गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का जो स्मार्ट इंग्लिश है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम रीड करेंगे। सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि अपना बैग कंप्लीट करा लें और जितना आपका सुचारू रूप से क्लास चल रही है उसको कंप्लीट करें। कल मैंने इसीलिए क्लास 6 में कोई वीडियो नहीं भेजा था क्योंकि आपसे बोला जाता है कि वर्क कंप्लीट करके भेजिए। आप वर्क कंप्लीट करके नहीं भेजने में उतना मन नहीं करता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि प्लीज़ आप वर्क करके भेजा कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर मीन्स होता है बुनकर, जो जुलाही का काम, इनको जुलाहा भी बोलते हैं। वीवर्स का मतलब होता है इंडियन बुनकर, भारतीय बुनकर। तो भारतीय बुनकर की अगर बात की जाए तो भारतीय इतिहास से लेकर पुराने समय से लेकर आज तक, जो मतलब आधुनिक भारत से लेकर के आज तक के समय में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि ये हस्तकला से जो अपना ये कपड़े बुनते हैं इनकी एक अपनी अलग क्वालिटी होती है। लेकिन क्या है, आज इनकी भी दयनीय दशा होती जा रही है। उसी पर इस चैप्टर को लिखा है जो हमारे देश की एक बहुत ही प्रख्यात लेखिका हुई हैं, वो है सरोजनी नायडू। उस सरोजनी नायडू के बारे में एक बात ये भी है कि वह उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी नियुक्त हुई थी। चलिए हम पढ़ते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वीवर्स मीन्स होता है बुनकर, वीविंग मीन्स होता है बुनना, एट ब्रेक ऑफ डे मतलब जो बुनकर हैं वो जो कपड़े बुनने का कार्य है वो कैसे करते हैं? ब्रेक ऑफ डे। मतलब ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है डॉन और अर्ली मॉर्निंग। कहने का मतलब डॉन मीन्स होता है जो सुबह का समय होता है, उसको क्या बोला जाता है? डॉन, DAWN। और अर्ली मॉर्निंग में वो कब से शुरू करते हैं? सुबह से ही बुनना शुरू कर देती हैं। फिर नेक्स्ट लाइन इसमें दी हुई है, वाई डू यू वेव ए गारमेंट सो गे। वाई डू यू, वह क्यों ये भी बुनते हैं एक गारमेंट, कपड़े को, सो गे, ब्राइट कलर। कैसा बुनते हैं? ब्राइट कलर मतलब चमकीले कलर का। तो इसका जो आगे है वो बताया जाएगा। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलकॉइन वाइल्ड। ब्लू एज विंग, उसके पंख कैसे हैं? ब्लू, नीले हैं। ऑफ ए हालकाइन वाइल्ड का, हालकाइन का मतलब होता है किंगफिशर। किंगफिशर एक पक्षी होता है जिसके ये बर्ड विद ब्राइट कलर्स। ये कैसे कलर का होता है? ब्राइट कलर का होता है। तो उसके जैसे ही ये बुनते हैं। वी वीव्स द रोप्स। रोप्स मीन्स होता है पोशाक। हम क्या क्या बुनते हैं? रोप्स, पोशाक ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। किसके लिए? एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एक अच्छी पोशाक जो वीवर्स हैं वो बुनते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। वीवर्स क्या करते हैं? वीविंग करते हैं, बुनते हैं एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट का मतलब होता है डस्क व्हेन मोस्ट ऑफ द इंडियन वेडिंग सेरेमनी है गोधूली बेला। क्या होता है? गोधूली बेला। गोधूली बेला का मतलब होता है, ये शब्द बना है गोधूली। गो मतलब ये है वैदिक युग का शब्द है। गोधूली का मतलब होता है कि जब लोग अपने पशुओं को, गायों को चराने के लिए जाते थे वैदिक काल में, जब वो उधर से लौटते थे, लौटते समय क्या होता था, सभी जब गायें वापस अपने क्षेत्र में आती थीं तो क्या है कि मिट्टी उड़ती थी। उस समय जो मिट्टी उड़ते समय जो गायों के चलने से जो धूल उड़ती है उसको बोला जाता है गोधूली। इसीलिए इस समय को क्या कहा जाने लगा है? गोधूली बेला। मतलब शाम का समय, ये खासतौर से समय होता है 5 से 6 बजे के बीच का समय। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। वाई डू यू विन, वह क्यों बुनते हैं एक गारमेंट सो ब्राइट, उसको चमकीला क्यों बुनते हैं? लाइक दी प्लम्स, किसके जैसा? पंख के समान। प्लम्स मीन्स फेदर। प्लम्स ऑफ ए पीकॉक। जो पीकॉक का भी आपने देखा हो कि उसके पंख कैसे होते हैं? काफ़ी ब्राइट होते हैं। पर्पल एंड ग्रीन, और कैसे होते हैं? पर्पल और ग्रीन, हरे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन।
वह क्या बनवाते हैं कि मैरिज वेल्स, जो मैरिज का जो वेल्स होता है, जो पर्दा होता है, जो घूंघट, जो एक पतला सा कपड़ा होता है जो घूंघट के लिए यूज किया जाता है, ऑफ ए क्वीन, क्वीन का मतलब जो उस समय, क्वीन मीन्स रानी। तो मतलब क्या है कि जो शादी के समय जो दुल्हन होती है, जो पर्दा डालती है पतला, वो भी कौन बुनते हैं? बुनकर। और वो कैसा होता है? काफ़ी ब्राइट होता है। वीवर्स वीविंग सोलोमन एंड स्टिल, सोलोमन का मतलब होता है गंभीर, औपचारिक, एंड स्टिल मीन्स शांत। वीवर्स वीविंग कैसे करते हैं? बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव से। फिर आता है आपका व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, जो मूनलाइट में, जो चंद्रमा की रोशनी में जो हल्की ठंडक होती है, उस समय भी वो ये वीव करते हैं। वाइट एज ए फेदर, कैसा? पंख के समान, सफ़ेद पंख के समान। एंड वाइट एज ए क्लाउड, और जो बादल के समान वाइट। वी वेव ए डेड मैन्स फ्यूनरल शॉर्ट, वी वेव्स, वो और क्या बुनते हैं हमारे लिए? डेड मैन्स फ्यूनरल, डेड मैन जब व्यक्ति मर जाता है उसके फ्यूनरल के लिए, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि संस्कार, श्रावण मीन्स होता है कफन, जो उसका कफन होते हैं उसको भी बुनते हैं। तो ये सरोजनी नायडू ने ये बहुत ही अच्छी बुनकर इंडियन वीवर्स लिखा है। इसमें आपको क्या समझ में आया है? इसकी एक सबसे विशेषता ये बताई गई है कि एक बुनकर का वर्क ये भी है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए बहुत ही चमकीले कपड़े बुनता है। जब किसी क्वीन को आवश्यकता होती है शादी के समय पर्दे की, घूंघट की, तब भी वो बहुत अच्छा कपड़ा बुनता है। और इसके बाद वह क्या बुनता है? जब व्यक्ति मर जाता है उसके लिए भी वह कफन को बुनता है। तो इंडियन वीवर्स का जो एक संघर्ष को दिखाया गया है कि वो एक व्यक्ति की ज़िंदगी का कितना महत्वपूर्ण भाग को निभा रहा है। तो उसने उसके लिए, उसके खुशी में, गम में, हर तरीके को उसको पोशाक दी है। तो ये सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ था इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स था। अब ये आपको इस लेक्चर को 3 से 4 बार सुनना है और इसको अच्छे से समझना है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।